Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we talk about a literary term called ideology. आइडियोलॉजी, ये जो वर्ड है आइडियोलॉजी, इसका मतलब होता है विचारधारा। मतलब किसी इंसान के क्या विचार हैं, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं वो बनती है विचारधारा। बहुत सारे विचार जब इकट्ठे हो जाते हैं वो बनती है विचारधारा, उसे इंग्लिश में कहते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मीन्स अ set of beliefs, values or ideas that shape how people think, act and see the world. कहते हैं विचारधारा एक समूह होता है हमारे विश्वासों का, हमारी कदरों कीमतों का एंड हमारे विचारों का, जो आकार देता है हमारी सोच को कि हम कैसे इस दुनिया को देखेंगे, कैसे बिहेव करेंगे एंड कैसे सोचेंगे। इट्स लाइक अ मेंटल फ्रेमवर्क दैट गाइड्स आवर ओपिनियन। कहते हैं ये एक मानसिक ढांचे की तरह होता है जो हमारे ओपिनियंस को गाइड करता है कि हम पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं, सोसाइटी को कैसे देख रहे हैं, इकोनॉमी को कैसे देख रहे हैं, रिलीजन को कैसे देख रहे हैं एंड कल्चर को कैसे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। किसी को बीजेपी अच्छी लगती है, किसी को आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है, किसी को कांग्रेस अच्छी लगती है। ये क्यों? बिकॉज हम सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है, हम सबकी अलग अलग विचारधारा है, इसलिए सबको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती है। सबका पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव अलग अलग है। विचारधारा मोस्टली सबकी अलग होती है, लेकिन कुछ सभ्याचारों की एक जैसी होती है। जैसे एवरी ग्रुप और सोसाइटी फॉलो सम काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। कहते हैं समाज के हर समूह एंड हर समाज का कोई ना कोई विचारधारा होती है। कहते हैं या तो वो ओपन होती है या हिडन होती है। कहते हैं या वो समाज उसे अपनी विचारधारा को ओपनली अपना रहा होता है या लुके छुपे अपना रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अ कंट्रीज गवर्नमेंट, एजुकेशन सिस्टम एंड मीडिया ऑफ्टन स्प्रेड द belief of the dominant class or power group, making people think those beliefs are normal or true. कहते हैं एग्जाम्पल के लिए एक देश की सरकार, एजुकेशन सिस्टम एंड मीडिया कभी कभी ऐसे विश्वासों को फैला देता है जो कि अपर सोसाइटी के द्वारा फैलाए गए होते हैं, जो कि पावर ग्रुप के भी हम कहते हैं कि वो मीडिया एंड सरकार उनके बिलीव्स को इतना ज्यादा फैला देता है कि जो आम नागरिक होता है उसे लगता है यही बातें सच्ची हैं, यही खबरें सच्ची हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पैसे वगैरह दे के न्यूज पे फेक खबरें चलाई जाती हैं, नॉर्मल जो लोगों को समझ नहीं है उन्हें लगता है यही सच है। ये कहा है ना डोमिनेंट क्लास और पावर ग्रुप कि मीडिया इनके बिलीव्स को इतना ज्यादा स्प्रेड करता है कि आम नागरिक को लगता है यही बिलीव्स नॉर्मल है एंड ट्रू है। Karl Marx explained that ideologies are created by those in power to control others. कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ये विचारधाराएं उन लोगों ने बनाई हुई हैं जिनके हाथों में सारी शक्ति है, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो जिनके पास कोई शक्ति नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ये जो सारी विचारधाराएं हैं ये उन लोगों ने बनाई है जिनके हाथ में सारी शक्ति है बाकी लोगों की, आम नागरिकों की सोच को कंट्रोल करने के लिए, कि वो आम नागरिकों की सोच को इससे कंट्रोल करेंगे एंड उनकी जो पोजीशन है, अपर पोजीशन है, उसे मेंटेन रखेंगे। डिफरेंट आइडियोलॉजीज शेप हाउ पीपल व्यू फेयरनेस, इक्वलिटी एंड ट्रुथ इन द वर्ल्ड। कहते हैं अलग अलग विचारधाराओं ने आकार दिया है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को कि कैसे वो सही गलत देखते हैं, कैसे वो समानता देखते हैं एंड कैसे वो सच देखते हैं इस दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी को कुछ हम वर्ड डिजिट लिख दे, अगर कोई उधर खड़ा होगा तो उसे लगेगा कि वो 6 है, अगर कोई इधर खड़ा होगा तो उसे लगेगा कि वो 9 है। तो कहते हैं ऐसे ही ना हर एक आइडियोलॉजी ने इंसान को शेप दी है कि वो कैसे सही गलत समानता एंड ट्रुथ देखेगा इस वर्ल्ड में। कोई चीज किसी को सही लगती है, कोई चीज किसी को गलत लगती है। ये ऐसा होता है या ये ऐसा तो होता है क्योंकि हम सबकी विचारधारा अलग है। So in simple words, ideology is a set of ideas that control how society functions and how people see right and wrong. तो कहते हैं आसान शब्दों में आइडियोलॉजी एक समूह है विचारों का जो कंट्रोल करता है कि समाज कैसे चलेगा, हाउ सोसाइटी फंक्शंस, मतलब कि समाज कैसे चलेगा एंड
कैसे लोग सही एंड गलत परखेंगे? Short definition: ideology means a set of beliefs and ideas that guides how people or society think, behave and make decisions. कहते हैं विचारधारा का मतलब एक सिस्टम है जो विश्वासों एंड विचारों के ऊपर बना हुआ है कि कैसे लोग सही गलत देखेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे सोचेंगे एंड कैसे फैसले लेंगे। ये सब डिपेंड करता है उनकी विचारधारा पे। अभी मान लो कोई आदमी है, वो नई अच्छी विचारधारा का है, वो अपनी बेटी को कॉलेज भेजेगा, उसे कहेगा पढ़ो लिखो नौकरी करो। अगर कोई रूढ़िवादी विचारधारा का है, वो कहेगा नहीं बस पढ़ ली 5-6 क्लास, अब इसकी शादी कर दो, पराया धन है बेटी, इसे उसके घर भेज दो। ये हैं दो अलग अलग विचारधाराएं। एक थी नई विचारधारा की बेटी को पढ़ाओ एंड एक थी रूढ़िवादी विचारधारा जिसे हम स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं। तो ये सबकी अलग अलग होती है। जैसे इन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी मीन्स अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज दैट गाइड्स हाउ पीपल और सोसाइटी, कि ये लोगों को बताती है कि कैसे उन्होंने एंड समाज ने सोचना है, बिहेव करना है एंड फैसले लेने हैं। ऑफ्टन क्रिएटेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज इन पावर, कहते हैं ज्यादातर विचारधाराएं उन लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं जिनके हाथों में शक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज इन पावर, मतलब जैसे हम कह दें कि फॉर एग्जाम्पल हम फैशन को लेके चलते हैं। अगर कोई एक्टर एक चीज कर ले, कोई फटी कटी जीन्स पहन ले, लोग वही पहनते हैं। ऐसे ही कहते हैं ज्यादातर विचारधाराएं उन लोगों ने बनाई है जिनके पास कंट्रोल ज्यादा है दुनिया चलाने का। अभी हम बुक्स की बात करेंगे एज अ एग्जाम्पल ऑफ आइडियोलॉजी। एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, ये बहुत अच्छी बुक है, आप सभी को भी जरूर पढ़नी चाहिए। शोज हाउ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कंट्रोल्स पीपल्स माइंड। ओके, तो इन्होंने एनिमल फार्म में कहा है कि कैसे जो राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, कैसे वो लोगों की मानसिकता को अपने वश में कर लेती हैं। जैसे वी ऑल नो सरकारें कभी धार्मिक दंगे भड़का देती हैं, कभी कुछ कर देती हैं, तो ऐसे लोग कुछ लोग आपस में भी लड़ने लग जाते हैं कि मैं विरोधी पार्टी का सपोर्टर हूँ, तू उस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही कि ये चीजें लोगों की मानसिकता पे भी असर डालती हैं। 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, अगेन द सेम राइटर। इन राइटर की सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप सबको पढ़नी चाहिए। 1984 by George Orwell shows a society ruled by government ideology that controls truth and thought. The Handmaid's Tale by Margaret Atwood, based on a religious political ideology that controls women's life. तो ये एक औरतों की जिंदगी पे जो विचारधारा है उस पे है किताब। Another example is movies. International movie, The Hunger Games, the rich class ideology control the poor through fear and entertainment. ओके, तो ये मूवी है जिसमें अमीर लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं गरीबों को डरा के एंड एंटरटेनमेंट के थ्रू। Another movie is Swadesh. I think it's में शाहरुख खान है, shows the clash between modern and traditional ideologies in Indian society. Real life example is communism. Believe in equality and common ownership. इसके एग्जाम्पल जो देश हैं वो उन्होंने लिखा हुआ है क्यूबा एंड चाइना। कैपिटलिज्म, believe in private property and free marketing, एग्जाम्पल यूएसए। अभी कम्युनिज्म क्या होता है, जहाँ सब लोग मिलके रहते हैं। कैपिटलिज्म जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं उनको। एंड फेमिनिज्म, नारीवाद, वी ऑल नो, आइडियोलॉजी दैट सपोर्ट्स जेंडर इक्वालिटी। नेशनलिज्म बिलीव्स दैट वंस कंट्री एंड कल्चर शुड कम फर्स्ट, कि सबसे पहले हमारा देश आता है। ओके, सो आइडियोलॉजी in one line is ideology is a set of ideas or beliefs that guides how people see and run the world. कहते आइडियोलॉजी एक सेट है विश्वासों का, कदरों कीमतों का, जो लोगों को गाइड करता है, सिखाता है कि उन्होंने दुनिया कैसे देखनी है एंड दुनिया कैसे चल रही है। अगर मान लो कि आप बहुत ही बेचारे नालायक हो, यू कैन राइट दिस वन लाइन,
एंड एक आधा ये एनिमल फार्म, ये बुक का एग्जाम्पल लिख देना, लेकिन फिर ये बुक का एग्जाम्पल पूरा यहाँ तक लिखना। ओके, ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो कर लो, बहुत सारी वीडियोस डालूंगी। थैंक यू, बाय बाय।